हर कोई किसान की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसान कहीं पर कमजोर है तो उसका जिम्मेदार कौन है और इस जिम्मेदारी को तय करते हुए कार्रवाई तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, सवाल इस बात का भी है। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार कृष्णा जी। परीख साहब नमस्कार। बताइए सर। परीख साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, यही सुनना पड़ेगा आपको मेरी बात को। कम से कम मैं ये कहूंगा परीख साहब, इस सरकार ने ये तो माना कि हमारे भ्रष्टाचार पड़ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आज इनके कार्यकाल को 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर परीख साहब कौन से आज इनसे खुश है? किसानों की मौतें हुई, उसके बाद में आम जनता परेशान है, भ्रष्टाचार को देख लो, सब चीजों में ये विफल रहे। व्यक्तिगत तौर पर तो मैं ये कहता हूँ, राजस्थान के जो भ्रष्ट मंत्री हैं या मंत्री, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उससे पहले सवाल कार्रवाई का है। क्या जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो पाएगी? फूलचंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछली बार जब शरद जी बोल रहे थे तो आपकी गर्दन लगातार हिल रही थी। बीज निगम का भ्रष्टाचार अगर कहते हैं, माफिया राज अगर कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो माफिया कौन है, किस तरह से खरीद हो रही है और कैसे एक सरकारी उपक्रम बाहर का बीज खरीद कर ले आता है और किसान को बेधड़ल्ले बेच देता है। मैं शरद जी की बात पे इसलिए नाड़ ला रहा था कि वो अधिकारी जो उस सीट पे बैठता है वो उस मंत्री का चहेता होता है, विश्वास पात्र होता है, खरीद वो करता है। और अगर वो खरीद कर रहा है, उसमें घोटाला कर रहा है, तो मंत्री अंधेरे में क्यों है? राम नारायण जी ने कहा कि मंत्री के पास केवल साइन करनी आती है, तो फिर साइन ही तुम्हारी को करना है, तो फिर राज अपन निर्वाचित हर 5 साल क्यों हो रहे? अगर आपको मॉनिटरिंग नहीं करनी, आपको चौकीदारी नहीं करनी, आपकी जनता की या जिस विभाग का आपको दायित्व मिला है उस समाज का आपको सुरक्षा नहीं करनी, तो फिर क्यों बैठे हो आप? कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही उस माफिया के संरक्षक हैं। अभी इसलिए दोनों खुलकर बोल भी नहीं रहे। खुल के उस माफिया से टक्कर नहीं लड़ता। अब माफिया कौन है? माफिया तो ये खुद ही है। मेरा राज आएगा, तुम्हारी कंपनी का माल बिकेंगे, तुम्हारा राज आए, मेरी कंपनी का माल बिकेगा। माफिया तो ये है, लूट रहा है किसान। एक बात एक विधायक ने कही थी कि कंपनियां नाम बदल लेती हैं अगर प्रतिबंधित हो जाती हैं। तो वो प्रतिबंधित हो जाती है, नाम बदल लेती है। इनका एक कांग्रेस का कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई, बीजेपी वाले आए और कभी यार मेरी कंपनी नाम से बेच ले, माल ही तो बेचना है अपन को, माल कूटना है, जनता को लूटना है। इन्होंने एक तय कर लिया कि हम शायद जी इतना आसान है कि एक प्रतिबंधित कंपनी अपना बीज किसी और नाम से बेच देती है और सरकारों को भनक तक नहीं लगती। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी इसमें देना चाहता हूँ। ये बीज का जो खेल है ना, वो है क्या? निस्संदेह इसमें कोई गलत नहीं है। जो एक बात और दर्शकों को बता दीजिएगा, क्योंकि दर्शक देख रहे होंगे कि 1 घंटे की डिबेट कर रहे हैं, बीज मामूली सी बात है, लेकिन ये कितने रुपयों का खेल हो सकता है राजस्थान के अगर लिहाज से बात की जाए, ताकि लोग समझ सके व्यापकता है क्या। नहीं, राजस्थान में जो बीज माफिया है, ये मान के चलिए जैसे शराब माफिया है ना, उसी तरह से बीज माफिया आज पनप गया है राजस्थान में। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं सहमत हूँ फूलचंद जी की बात से। 100 करोड़ 50 करोड़ कितने का कारोबार हो? ये तो बहुत है, 3000 करोड़ से ऊपर का कारोबार है, बिना गवर्नमेंट के नहीं पनप सकते। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आज कृषि विभाग में जैसे 200 कंपनियां पंजीकृत हैं जो बीज का कारोबार कर रही हैं। उसमें से अगर हम ब्रीडर सर्टिफिकेट देखेंगे, जो बीज का अनुसंधान करता है, जिसको बीज के मेल फीमेल बीज के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो वो कम से कम 20 से 25 कंपनियों के पास में होगा। बाकी की 160 65 70 कंपनियां जो है उनके पास ब्रीडर मतलब की नहीं है, कोई भी एक वैज्ञानिक नहीं है। उनका काम है हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, जहां भी बीज उत्पादन होता है वहां से मतलब कि जो किसान है उत्पादक, बीज उत्पादक, उससे टाई अप कर लेते हैं, उससे बीज लाते हैं, पैक करते हैं, किसान को दे देते हैं, या मतलब कि ये दलाली के खेल में कूद जाते हैं। एनएससी या आरएसएससी उनसे टाई अप कर लेते हैं, उनको बीज दे देते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि बिना ब्रीडर के और बिना मेल फीमेल के, उसकी मेल फीमेल कैरेक्टर्स देखने चाहिए, उसका अलग से टेस्टिंग करवाना चाहिए, फील्ड में लगवाना चाहिए, उसमें क्या कैरेक्टर आ रहे हैं वो चेक करना चाहिए, तभी जाके कंपनी को अनुमति देनी चाहिए। तब तो आप इसमें लगाम लगा पाएंगे कि जो नकली बीज का कारोबार हो रहा है उसमें। दूसरा, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे बीज निगम की जो जहां तक बात है, ये करते क्या है कि बीज उत्पादन लिया, अब ये किसान के पास नहीं जाते हैं बीज उत्पादन लेने के लिए, ये मंडी से बीज खरीदते हैं। मंडी से बीज खरीद के जो भी इनका विधायन संयंत्र होता है वहां लाते हैं और वहां इस तरह से रखते हैं कि बीज की क्वांटिटी ज्यादा दिखे। जैसे गेट है तो पहले गेट के पास में ये वो बोरियों को लगाएंगे, अंदर खाली रहेगा पूरा हॉल, वहां पे लगाएंगे कि बीज भरा हुआ है, जबकि अंदर खेल जो होता है वो बहुत गलत होता है। ये खुद प्रभुलाल जी भी स्वीकार कर चुके हैं, शोरूम वाला डिस्प्ले तैयार कर देते हैं। ये खुद प्रभुलाल जी भी स्वीकार कर चुके हैं, वो मानते हैं कि बीज माफिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसको खत्म करके रहूंगा। लेकिन खत्म कैसे करेंगे, सवाल इसी बात का है। और आज इसी मसले पर जब घिरते दिखे विधानसभा में तो जवाब देते नहीं बना।
पृथ्वीपाल सिंह जी चित्तौड़ से और मुख्तार साहब जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पृथ्वी जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पता है सर, चित्तौड़ का तो मसला आज खासा गर्म था। नहीं बिल्कुल साहब, ये हमने ही जानकारी में लाया था जी। और इसमें ये हो रहा है साहब 5-7 साल से, जैसे भिलवाड़ा वाला संयंत्र है तो उसमें ये गड़बड़ियां चालू हुई वहाँ से। और मैं खुद किसान हूँ, वहाँ से लेके आता था। मैंने बहुत बार इन लोगों को कहा है, पत्र भी लिखे, मंत्री जी को पत्र लिखे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब से हो रहा है ये नई चीज नहीं है। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब से हो रहा है। और करीब 7 साल पहले की बात है, मैं खुद के बोने के लिए बीज लेके आया था और उसमें गड़बड़ निकली थी। और ये सारी चीजें हो रही है, लोग मंडियों से मंत्री जी ने खरीद कहा करके- है कि 1,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो विजातीय बीज है उसे हटाने के लिए मुआवजा दे देंगे, काफी होगा? नहीं, ये मुआवजा तो इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता है सर। किसान का 1 हेक्टेयर पे जो खर्चा आता है वो करीब 40,000 के करीब आता है। और उसके बाद उसका तो पूरा साल गया ना साहब। इस मुआवजे से क्या होगा? कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं साहब, और इस पे मुआवजा दिया जाए और उन जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी तय करके और उनसे वसूले जाए। ये मंत्री बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीपाल जी आपका। मुख्तार जी आ रहा हूँ। 1,000 रुपए की बात कही है कि विजातीय बीज हटाने के लिए 1,000 रुपए किसान को देंगे। पहले तो ये पूछना चाहता हूं, क्या किसान के पास में बीज विधायन संयंत्र है? वो कैसे पहचान करेगा कि ये विजातीय है और ये सही बीज है? हाँ, यहाँ पे ये होता कि कहीं नरेगा से उसको लेबर देते, विजातीय जो पौधे हैं खेत में, जो विजातीय पौधे लग रहे हैं जी, उनको हटाते तो वो मिक्सिंग नहीं होती बीज में। बीज आने के बाद में आप बीज में से विजातीय बीज हटाएंगे, संभव नहीं लगता। मुख्तार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने बीजेपी के जो नेता बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सफाई दे रहे हैं और सीधा जो भी इनको काम नहीं आता है या कर नहीं पाते हैं उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा देते हैं जी। जबकि इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है भ्रष्ट आचार वाली पार्टी है, इनका आचरण ही भ्रष्ट है। तो ये झूठे बातें और झूठी बातें कहके सीधे साधे किसानों के भावनाओं को साथ खिलवाड़ करके ये राज में आए हैं। इनको मंत्री जी को मेरे अंदाज से मंत्री पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा भी देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार साहब। मैं बात करूंगा इस पर। राजू राम जी जोधपुर से, उनकी भी राय जान लेते हैं। नमस्कार राजू राम जी। नमस्कार फारिक साहब जी। बताएं सर क्या कहना चाहेंगे? सर जनवरी में जो फसल बोई थी मिर्ची और गेहूं के लिए, पहले सर वो खेत की गिरदावरी वो कागज बनाए, उसके बाद में 3 राउंड जोधपुर में लगे हैं वहाँ। और उसके बाद बोला आज कल आना परसों आना। और उसके बाद ये बीच में बीज खा जाते हैं। मेरे साथ में था वो, मुझे लेकर आया था कि आपको बीज वहाँ से दिलाएंगे। उन्होंने 10-15 क्विंटल एक दिन उठाए। दूसरे दिन उन्होंने बोला कि कल आप बीज लेके गए, आज कहाँ आपका बीज? तो ऐसा घोटाला करते हैं कि सामने वाला हमें बहुत कुछ मूर्ख बना दिया। 2 बार शहर लेके आए और गाड़ी हम वहाँ से किराए करके ले गए। हम बीज लेके जा रहे हैं शहर में और उन्होंने बोला कि आज नहीं कल आना। कल बोला 10 क्विंटल लेके गए ना आपके गाँव से, कहाँ गए हो बीज के? सही है, ये हालात लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जवाब है कि हमारे सामने नहीं आया है। बसंत जी आपसे जानना चाहूंगा, मंत्री जी अफसरों पर काबू करने में मैं मानूं कि असफल रहे? नहीं, ऐसा नहीं है प्रभुलाल जी, पहले भी मंत्री रहे क्या हैं। है पूरा राजस्थान बयान कर रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, राजस्थान बयान कर रहा है वो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना भी बोल रही है। नहीं, विधानसभा भी बोल रही एक है। राय से मैं आपकी बात से सहमत हूँ विधायक साहब, लेकिन अब क्या है, मंत्री जी को जब विधानसभा में ये विषय आया है उसकी जांच करवाएंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी अगर कहीं पे गलती होगी। बसंत जी, मैं एक सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ बोलिए। अभी हाल ही में मटर का बीज हाँ जी, मंत्री जी के खेत पे खुद के यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुआ, बीज का उगा ही नहीं वो, और विधानसभा में वो मुद्दा उठा। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई एनएससी के ऊपर? और वो बीज राजस्थान में कितना बिक गया, उससे किसान को कितना नुकसान जाहिर हो है गया? वो तो विधानसभा नहीं, तक वो पहुंचा भी नहीं होगा। और उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वो टाइम कार्रवाई- बाउंड होना चाहिए ना। देखिए कार्रवाई निश्चित तौर पे हुई होगी। वो तो निश्चित अपन तौर पे एपीओ कर देंगे, blacklisted- 2 और अफसरों को एपीओ कर देंगे आप लोग। अपन 1,000 रुपए का 100 साल मुआवजा पूरे बांट होने देंगे, हैं, क्या लेकिन करेंगे आपको आप लोग? बताइए ना कब तक होगा। गिरदावरी का मुआवजा नहीं नहीं, मिला, ये तो ऊपर से ये और देखिए गुस्सा छाया हुआ है। ये जो सदन चल रहा है इसके अंदर ही उसी पे पटल पे आना है इसके हाँ, विषय ये आने और- की घोषणा नहीं कर रहे ना हाँ, मंत्री नहीं जी। नहीं करेंगे, वो करेंगे क्योंकि कर- विषय कब बड़ा करेंगे? गंभीर है, किसानों से रिलेटेड विषय है, कोई साधारण विषय नहीं है। इस देश में मंत्री जी हमें के क्षेत्र राजनीति से, करनी मंत्री है जी के आगे भी। क्षेत्र से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से हैं, मुश्ताक साहब। नमस्कार, नमस्कार सर बताइए। जी। मैं यूं कर रहा हूँ, चाहे बीज गेहूं का हो चाहे किसी और का हो, लेकिन एक पशुपालन मंत्री जी ने हमारे विभाग में, पशुपालन विभाग में एक बीज की स्कीम और चला रखी है जी। वो बीज की स्कीम है फसल नस्ल सुधार योजना। इसमें होल्स्टीन, जर्सी आदि के बीज भेजे जाते हैं। और ये है ना जो क्या नाम से
इस तरह के खराब बीज भेजे जाते हैं कि गाय पैसे गर्भित नहीं होती, अरबों करोड़ों का नुकसान होता है। और ये प्रभुलाल सैनी बड़े अधिकारियों से मिले हुए हैं और ये भ्रष्टाचार को अपनाते हैं और इन अधिकारियों की न तो ये जांच करते न इनको देखते। ये तो नंबर 1 का भ्रष्ट आदमी है। रामनारायण जी, किसानों के लिए मुखर होकर बात करने वाली पार्टी से मेरे साथ मौजूद है रामनारायण जी। जी फरमाइए। किसान मुखर है, लेकिन किसानों के लिए मुखर होने वाली पार्टी की आवाज दबी हुई है, क्यों? देखिए, सरकार अपने बहुमत पे वो जिसको कहते हैं मदंद है और कहा मुश्ताक साहब ने जो कहा, बिल्कुल आप समझ पाए उस मसले सही को, कह रहे हैं। और ये मंत्री जी को विद इन टाइम 7 दिन में 10 दिन में इसकी जांच करना चाहिए, नहीं करेंगे इसका मतलब कंपनीज इनकी अपनी निजी कंपनीज है, इनका उनके ऊपर बर्दाश्त है और उसका कोई ना कोई कारण हो सकता है। अधिकारी की ये नहीं है हिम्मत कि उनसे गलत ऑर्डर्स करवा ले, और करवाएं तो जिसने ऑर्डर्स कराया उनको क्रिमिनल केस रजिस्टर। फुलचंद जी, जो मुश्ताक साहब ने कहा वो भी मसला बड़ा गंभीर होगा। नहीं, बिल्कुल मुश्ताक साहब ने भी कुछ सोच के कहा, उनके डिपार्टमेंट के आदमी है वो मसला और तो गंभीर है, इसको मानना चाहिए मंत्री जी को। वो मसला तो है ही गंभीर, पर दुर्भाग्य की बात तो ये है जी कि अपने आप को किसानों की पार्टी कहने वाली ये कांग्रेस पार्टी उस मंत्री से इस्तीफे के क्यों नहीं मांग कर रही? क्या ये मिली हुई है? ऐसा है, लाल बहादुर शास्त्री से किसने इस्तीफा मांगा था, क्या दिया? नैतिकता क्या आधार पे महाराज सिंधिया ने मांगा था क्या? मैं यही कह रहा हूँ, क्या आज के नेताओं में नैतिकता खत्म हो गई? आप क्यों डर रहे हो? नहीं, नैतिकता क्या खत्म हो गई? कांग्रेस और बीजेपी। नैतिकता का तो सवाल जब उठेगा जब आपको ये पता लगेगा कि मसला कितना गंभीर है। सदन में मंत्री जी कह रहे हैं कि मसला गड़बड़ी छोटी मोटी है, 5% आ गए, बीजा के बीच 5% है। हमारे किसानों को फुलचंद जी, मंत्री जी ने कहा विजातीय बीज 5% थे, जबकि 2% हिसाब से होने चाहिए, कि सिर्फ 5% से डरने वाले लोग हैं जी। 5% बीज हैं, पर 1000 रुपए में उसको कैसे निकलवा देंगे, ये तरीका तो बताए मंत्री जी। नहीं, मंत्री जी नहीं बताया उनको। ये हमें कह रहे हैं कांग्रेस वाले, ये सरकार से डरने वाली कौम है। ये किसान किसी सरकार से डरने वाली कौम नहीं है। किसने कहा? ये सुरक्षा करने वाली कौम है। आप लोग डर रहे हो, पालने वाली कौम है। आप और लोग डर रहे हो, इस यहाँ मंच बोल पे रहे हो। बैठ के आप डर रहे हो। मैं वोट जिसको देना जानता हूँ उससे वोट वापस लेने तो कब ले रहे हो? कब ये ले रहे किसान हो? आपको 156 देने के बाद आपको 56 पे ला दिया, इनको 163 देके इनको 13 पे ला सकता है। हम तो व्यक्ति की किसान गंभीर है, नाराज है, लेकिन किसान की सुनती सरकार नहीं है। और क्या सरकार में किसान को लेकर जवाबदेहिता नहीं है? कृषि मंत्री क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे? अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं और विधायक कहते हैं कि बीज निगम में माफिया राज है, सवाल इस बात का भी है कि बीज निगम को अब तक अध्यक्ष नहीं मिला। ऐसे हालात में क्या सरकार की गंभीरता समझी जा सकती है? सवाल पर जवाब भी होगा ब्रेक के बाद। सरकार की कोई लगाम नहीं है, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, और कंपनियों पर कोई लगाम नहीं है, जिसके कारण कंपनियां बेधल्ले से होकर के बीज बेच रही है और किसानों को बीज समय पर नहीं मिल रहा है। तो इस सरकार की इस नीति का हम कड़ा विरोध करते हैं। सरकार को जागरूक होकर के इनके कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी इस कार्य पर प्रगतिशील है और जल्द ही जल्द दोषियों के लिए कार्रवाई की जाएगी और आम किसानों को इसके लिए जो भी होगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी बीज और सीड उपलब्ध करवाई जाएगी।